सोचिए, अगर पैसे के बारे में मिली हर सलाह दो ऐसे लोगों से आई हो जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हो। बस यही रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की बुनियाद है। ये कहानी है दो अलग अलग पिताओं की नजरों से पैसे को समझने की, जिनकी सलाह में जमीन आसमान का फर्क था। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। एक पिता का मानना था कि भाई पैसे का मोह ही सारी बुराई की जड़ है। वहीं दूसरे का मानना था कि नहीं, पैसे की कमी असली समस्या तो वो है। बस यही वो टकराव है जिसने लेखक को एक रास्ता चुनने पर मजबूर किया, और आज हम उसी रास्ते को समझने वाले हैं। इस पूरी चर्चा में हम इन दो अलग अलग नजरियों से मिले सबसे जरूरी सबकों को समझेंगे। बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि उस सोच को, उस मानसिकता को समझने की है जो असल में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। देखिए, उनकी सलाह में कितना बुनियादी फर्क था। गरीब डैड, जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, वो हमेशा पारंपरिक रास्ते पर जोर देते थे। अच्छी नौकरी करो, जॉब सिक्योरिटी देखो। दूसरी तरफ अमीर डैड, जिन्होंने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी, उनका मंत्र बिल्कुल अलग था। संपत्ति बनाना सीखो और अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादातर लोग गरीब डैड की सलाह क्यों मानते हैं और फिर भी जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। किताब इसे रैट रेस कहती है, एक ऐसा चक्कर जिसमें लोग सिर्फ बिल चुकाने के लिए जीत और मेहनत करते रहते हैं। और ये जो चक्कर है ना, ये दो बहुत मजबूत भावनाओं से चलता है, डर और इच्छा। बिना पैसे के रहने का डर लोगों को नौकरी करने पर मजबूर करता है, और फिर बेहतर चीजों की इच्छा उन्हें और ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाती है। नतीजा, लोग एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक जीते हैं और कभी भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। तो एक आम इंसान का पैसा आखिर जाता कहाँ है? देखिए, नौकरी से इनकम आती है, लेकिन वो हाथ में आए उससे पहले ही सरकार टैक्स के रूप में अपना हिस्सा ले लेती है, और फिर जो बचता है वो अक्सर सीधे बैंक को चला जाता है, लोन चुकाने में, मॉर्गेज भरने में। मतलब आखिर में इंसान दूसरों को अमीर बनाने के लिए ही काम कर रहा होता है। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, ज्यादा पैसा कमाना आमतौर पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। सैलरी बढ़ने से तो अक्सर खर्चे और बढ़ जाते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और ज्यादा कर्ज। ये रैट रेस का पहिया बस और तेजी से घूमने लगता है। तो फिर इस रैट रेस से बाहर कैसे निकला जाए? किताब कहती है कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार आइडिया को समझने से होती है। संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क। अमीर डैड की परिभाषा बहुत ही सीधी है। एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काम कर रहे हैं या नहीं, पैसा आपकी तरफ आता रहता है। और इसके ठीक उलट एक लायबिलिटी जेब से पैसा निकालती है। ये कार का लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का बिल हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए लगातार पैसे देने पड़ते हैं। यहां कैश का फ्लो आपसे दूर जा रहा है। और यहीं पर किताब का सबसे विवादास्पद, सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल आता है। हम सब ने हमेशा यही सुना है कि अपना घर सबसे बड़ी संपत्ति होता है, लेकिन क्या यह सच है? अमीर डैड के हिसाब से जवाब है नहीं। जब तक कोई घर आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा, तब तक वो एक लायबिलिटी है। सोचिए, मॉर्गेज, टैक्स, बीमा, मेंटेनेंस, इन सब के जरिए वो लगातार जेब से पैसा निकालता है और उस पैसे को फंसा देता है जिसे कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता था। लेखक ने यह सबक बहुत जल्दी सीख लिया था। जब उन्होंने अमीर डैड के लिए लगभग मुफ्त में काम किया तो उन्हें एक मौका दिखा, फेंकी हुई कॉमिक बुक्स। उन्होंने इन कॉमिक्स को इकट्ठा करके एक लाइब्रेरी बना दी और बच्चों से एंट्री फीस लेने लगे। ये उनका पहला एसेट था, एक ऐसा बिजनेस जो तब भी उनके लिए पैसा कमा रहा था जब वो वहां मौजूद नहीं थे। अब इसी आइडिया को और आगे बढ़ाने के लिए किताब हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट से मिलवाती है। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है ये समझने के लिए कि लोग अपनी इनकम कैसे कमाते हैं। इस क्वाड्रेंट को 4 हिस्सों में बांटा गया है, ई, एस, बी और आई। ई का मतलब है एम्प्लॉई यानी कर्मचारी, एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड या स्पेशलिस्ट, बी है बिजनेस ओनर यानी व्यवसाय का मालिक, और आई का मतलब है इन्वेस्टर यानी निवेशक। यहां सबसे बड़ा फर्क क्या है? बाईं तरफ के लोग यानी ई और एस पैसे के लिए काम करते हैं और उनके लिए सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वहीं दाईं तरफ के लोग यानी बी और आई, उनके पास ऐसे सिस्टम होते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है और वो आज़ादी को, फ्रीडम को ज्यादा महत्व देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने में है।
तो आखिरकार ये पूरी चर्चा इस बात पर जोर देती है कि अमीर बनना बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, इससे ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि किसी की सोच कैसी है। ये किताब दौलत की परिभाषा ही बदल देती है। दौलत आपकी नेटवर्थ नहीं है, बल्कि आपका कैश फ्लो है। सच्ची दौलत इस बात से मापी जाती है कि अगर आज काम करना बंद कर दिया जाए तो किसी की संपत्ति उसे कितने दिनों तक चला सकती है। लक्ष्य बस इसी अवधि को हमेशा के लिए बढ़ाना है। तो यहाँ से सबसे बड़ा सबक ये है, अमीर बनना कोई एक दिन की बात नहीं है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा के लिए जिंदगी भर की कमिटमेंट है। ये लगातार सीखते रहने के बारे में है कि एसेट कैसे बनाएं और पैसे को अपने लिए कैसे काम पे लगाएं। और अंत में किताब एक बहुत ही दमदार विचार के साथ छोड़ जाती है। हाथ में आने वाला हर एक रुपया भविष्य के बारे में एक चुनाव है, एक चॉइस है। उसे खर्च किया जा सकता है, उससे लायबिलिटी खरीदी जा सकती है, या फिर उससे एक एसेट बनाया जा सकता है जो आगे पैसा बनाए। तो सवाल यह है कि कोई अपने भविष्य के लिए क्या चुनेगा।